नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है कि आज का वीडियो है वो वेल्दीनेस पे है। हाउ टू बी रिच, धन को कैसे आकर्षित करें और ज़्यादा धनी कैसे बने। अगर आप आपके लाइफ में कहीं पे स्टक हो गए हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करने के अगर मौके नहीं मिल पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योग और मैनिफेस्टेशन, इन टेक्निक्स के द्वारा हमारी जो उत्पन्न है आर्थिक उत्पन्नता है वो कैसी बढ़ाई जाए, कैसे धनी बनने की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। हाउ टू बिकम मोर वेल्दी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रुकिए, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपके तरफ आती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ओमकार। मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, एक मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ, एक योग थेरापिस्ट हूँ, मेडिटेशन थेरापिस्ट हूँ और सोल कम्युनिकेटर हूँ। और आपको आज मैं लेके जाने वाला हूँ जर्नी पे, हाउ टू बिकम वेल्दी पर्सन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको अगर जितना धन चाहिए उतना नहीं मिल रहा, अगर आप वेल्दी खुद को फील नहीं कर पा रहे या फिर उसमें कुछ अड़चने आ रही है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में कुछ अड़चने आ रही है, तो उसका मतलब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एनर्जी जो है वो रुकी हुई है, कहीं पे ब्लॉक है। और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक होता है आपका बेसिक चक्र यानी मूलाधार चक्र। अब ये चक्र क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी बनाने वाला हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जान लेते हैं, जो मूलाधार चक्र है अगर उसकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है तो डेफिनेटली आपकी मटेरियलिस्टिक जो एनर्जीज है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो एनर्जीज है यानी कि प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज जो है या फिर हेल्थ एनर्जीज जो है, जो आपके जीवन का आधार है, मूलाधार, इसके नाम में ही मूलाधार है, तो वो आधार ही अगर ब्लॉक्ड है, वीक है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके अंदर चाहे कितनी भी कैपेसिटी हो, लेकिन आपको वैसे मौके नहीं मिलेंगे। अगर मौके मिले भी तो कुछ ऐसी चीजें घटेंगी जो आपको वो मौके बुनाने नहीं देंगे। तो अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आपके वेल्दीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके बेसिक चक्र को यानी कि मूलाधार चक्र को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। आइए जानते हैं हम अपने मूलाधार चक्र को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं योग की सहायता से, और अपना वेल्दीनेस कैसे बढ़ा सकते हैं योग और मैनिफेस्टेशन की सहायता से। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनिफेस्टेशन का कोई भी टेक्निक हो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है रात के सोने के वक्त और सुबह सुबह जब आप उठते हो उस समय। मेरी सोने के ऊपर और उठने के बाद के ऊपर वीडियो बन चुकी है, वो अपलोड भी हो चुकी है यूट्यूब पे। आपने अगर नहीं देखी तो जाइए उन वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं वेल्दीनेस के ऊपर। तो आपको रात में सोने से ठीक पहले, जब आपकी पूरी सब एक्टिविटीज खत्म हो गई हो, आप सोने जा रहे हो और आंखें बंद करके आप सोने वाले हो, उस मोमेंट पे आपको बैठना है, सीधा बैठना है, आपके स्पाइन को सीधा रखना है और कुछ टाइम के लिए खुद के ऊपर मेडिटेट करना है। खुद के ऊपर मेडिटेट कैसे करते हैं, तो जो आप सांस लेते हो वो सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। द ब्रीथ इज इनहेल्ड, ब्रीथ इज एक्सहेल्ड, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको स्ट्रेट बैठना है जैसे मैं बैठा हूँ, आपके स्पाइन को सीधा रखना है, मुंह को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ना है, आंखें बंद करनी है और अपने सांस पे ध्यान देना है।
ये आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आपके नाभि तक आपके सांस को लेके जाना है, कुछ क्षण वहां पे रुकना है और फिर सांस को छोड़ देना है और इस क्रिया पे ध्यान देना है। इस कृति को आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक करना है, ताकि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपके जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो शांत हो सके और वो कॉन्सेंट्रेट हो सके एनर्जी पे, वो कॉन्सेंट्रेट हो सके आपके मूलाधार पे। एक बार आपने ये 3 से 5 मिनट तक की कृति कर ली, फिर बात को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपने मूलाधार चक्र पे। अगर आपको पता नहीं है कि मूलाधार चक्र कहाँ है तो बता देता हूँ। आपका मूलाधार चक्र आपकी जो स्पाइन है उसके ठीक नीचे आपका मूलाधार चक्र रहता है। तो उस मूलाधार चक्र पे, उस स्थान पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा का पूरा फोकस आपको मूलाधार चक्र पे लेके आना है और आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू करनी है। जैसे आप मेडिटेट करते वक्त ब्रीदिंग कर रहे थे, डीप ब्रीदिंग कर रहे थे, वैसी ही ब्रीदिंग आपको कंटिन्यू करनी है। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा ध्यान ऐसे रखना है कि आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो, जब सांस को, हवा को अंदर ले रहे हो, तो ट्राई करें कि आपकी सांस आपके दोनों नोज होल से अंदर जाए। इक्वली हवा आप दोनों नोज होल से अंदर ले और बाहर छोड़े। पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा फोकस इस चीज पे नहीं रखना है, लेकिन जस्ट आपको वो ट्राई करना है। तो जैसे आपने मूलाधार चक्र पे कॉन्सेंट्रेट किया, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी, तो उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन के अफर्मेशंस बोलने हैं। जैसे कि आप अफर्मेशंस के लिए कुछ भी पॉजिटिव थिंग्स लेके आप बोल सकते हो, लेकिन ये वीडियो वेल्थ क्रिएशन के लिए है। तो आपको वेल्थ के बारे में सोचना है, धन के बारे में सोचना है, सक्सेस के बारे में सोचना है। आपके मूलाधार पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे और जब आप इनहेल करोगे तो आपको आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए जो चीजें चाहिए, जो मौके चाहिए, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में मन ही मन में बात करनी है खुद से। आप अफर्मेशंस ले सकते हैं, जैसे मैं और रिच बन रहा हूं, मेरी वेल्थ बढ़ रही है, और जो भी अफर्मेशंस आपको आपके वेल्थ के लिए चाहिए वो अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। ये सब करना है आपको जब आप इनहेल कर रहे हो। एक्सेल करते टाइम आपको आपकी जो अंदर की निगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है, उनको बाहर फेंक रहे हो, ये इमेजिन करना है। जैसे ही आप इनहेल करोगे तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इनहेल करोगे। एक्सेल करते वक्त आपके जो ब्लॉकेजेस है, एनर्जी ब्लॉकेजेस है, जो आपकी नेगेटिविटी है, उसको आप बाहर फेंकोगे। ये रात के सोने के पहले की आपकी कृति होनी चाहिए। उसके बाद आपको सोना है, ना तो कोई मोबाइल, ना कोई अदर एक्टिविटी, ना और कुछ। ये करने के बाद आपको सोना है। अब उसका सेकेंड पार्ट, इस टेक्निक का सेकेंड पार्ट, जो आपको सुबह उठने के तुरंत बाद परफॉर्म करना है। जैसे रात को आपने किया था, सिमिलर वही चीज आपको करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको करनी है। आप जब ध्यान लगा के बैठेंगे, 3-4 मिनट का जो ध्यान मैंने बताया है, अपने सांसों के ऊपर फोकस जो आपको करना है, वो करने के बाद आपको आपकी निगेटिविटी जो है वो निकालनी है सबसे पहले। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है? तो उसके लिए अनुलोम विलोम की एक टेक्निक है जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको आपका जो लेफ्ट नोजल है उसको क्लोज कर देना है और राइट नोजल सिर्फ खुला रखना है। थोड़ी सी सांस आपके पेट तक आपको लेनी है और उसके बाद कपालभाति करनी है। सेम चीज ये कम से कम 21 बार ये करना है। सेम चीज आपको राइट नोजल बंद करना है और लेफ्ट नोजल से कपालभाति करनी है। ये भी कम से कम 21 बार करना है। तो ये करने के बाद बाकी जो टेक्निक है जो रात को आपने अप्लाई की थी उसको कंटिन्यू करना है। यानी कि आपने आपके सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों नॉस्ट्रिल्स से आपको सांस अंदर तक लेने की कोशिश करनी है
आपके पेट तक, आपके नेवल तक। और जब आप सांस को इनहेल करेंगे तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस टुवर्ड्स योर वेल्दीनेस आपको बोलने हैं, आपको सोचने हैं। और एक्सेल के टाइम पे आपको आपकी निगेटिविटी जो है इन वेल्दीनेस के बीच की, आपके धन के प्राप्ति के बीच की जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, आपको इमेजिन करना है कि आप उसको एक्सेल कर रहे हैं। तो ये थी आज की योग और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉर वेल्दीनेस। इसको कम से कम 90 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन और एक चीज़ मैं इसमें एडप्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस है वो कंटिन्यू रखिएगा। वो एक जैसे ही होने चाहिए। जो आपको पहले दिन से आप अफर्मेशन कर रहे हो वही अफर्मेशन आपको कंटिन्यू करने हैं, वही सेंटेंस आपको रिपीट करने हैं। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये टेक्निक करने के बाद 90 दिन के बाद कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा या फिर आपके ऊपर धन की कोई वर्षा नहीं होगी, लेकिन आप आपकी जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जो एक बैड लक आपके और आपके वेल्दीनेस के बीच में है, वो खत्म हो जाएगा और आप आपके वेल्दीनेस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा पाओगे, उसकी तरफ दौड़ पाओगे। अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगी। अपॉर्चुनिटीज और आप इनमें जो फासला है वो कम होता जाएगा और आप और बेहतर उन अपॉर्चुनिटीज को यूज कर पाएंगे। जैसे पहले आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती भी थी, लेकिन किसी कारण से आप उसको यूज नहीं कर पाते थे, उसमें कोई कठिनाई आती थी और या फिर वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाती थी, वो होना कम हो जाएगा और आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओगे। तो कोई चमत्कार की अपेक्षा मत रखिएगा, लेकिन अगर ये आप 90 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके वेल्दीनेस की तरफ एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक कदम आप आगे और बढ़ जाएंगे। आप जो स्टक हो चुके हैं उससे आप निकल पाओगे। लेकिन अगर आपको इस बारे में और जानना है, ये जो टेक्निक मैंने वीडियो में बताई है वो तो आप फॉलो करिए ही, आपको उसके डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और बढ़ाना चाहते हैं, अबंडेंस और बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी जो क्लास है लर्न हाउ टू अचीव प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ, ये 5 घंटे की क्लास है, 5 दिनों में होती है, 1 घंटा हर दिन। वो ज्वाइन कीजिएगा और सीखिएगा कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आप आपके लाइफ में कैसे ला सकते हैं, अबंडेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर इस क्लास के बारे में आपको जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं इसकी इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ कि बैचेस कब स्टार्ट होने वाले हैं, बैच टाइमिंग कौन से रहेंगे, बैच फीस क्या होगी, इस सब के बारे में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको वो अगर जानना है, वो क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।